नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट करा था, जिसके अंतर्गत हमने ऑब्जेक्टिव टाइप की 7 वीडियो आपको दी थी। उसके बाद आपको अतलग उत्तरी की 7 वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं, यानी आपकी 14 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको ये सभी वीडियोस देखनी है तो आपको यूट्यूब में जाकर के हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, बेसिक टू टॉप स्टडी। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे मेरा चैनल खुल जाएगा। उसके बाद प्लेलिस्ट में चले जाइए और प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से सभी वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर जो प्लेलिस्ट है वो बनी मिल जाएगी आपको, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ। ओके, और अब हम स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों को, जिसके अंतर्गत पहले कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, यानी यहाँ पे कि जो कंसेप्ट आपको बताया गया है, जैसे कि भिन्न से संबंधित, यानी जो तथ्य आपको दिए गए हैं, फैक्ट दिए गए हैं, उनको हम बताएंगे कि ये फैक्ट कैसे सही हैं और इन्हें आप कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भिन्न से संबंधित सामान्य तथ्य बताइए। तो अब भिन्न के बारे में आपको कौन कौन से तथ्य पता हैं। तो अब देखिए, पहला तथ्य दिया हुआ है कि जब हर और अंश बराबर होते हैं तो भिन्न का मान 1 होता है। अब कैसे आप समझेंगे, तो देखिए, ये होता है ऊपर वाला अंश, नीचे वाला होता है हर। इन्होंने कहा है जब अंश और हर बराबर होंगे, यानी बराबर इनकी वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए हमने 4/4 माना तो इसे काट के हमेशा 1 आएगा। ऐसे मान लीजिए इसे हमने 23/23 माना तो ये दोनों कट के कितना आएगा, 1 आएगा। यही इन्होंने कहा हुआ है और यही इनकी बात फॉलो भी होती है। तो ये तथ्य आपने समझ लिया। अब तथ्य नंबर 2 देखिए, किसी भिन्न का मान 0 हो तो उसका अंश 0 होगा। इन्होंने कहा अगर मान लीजिए किसी भिन्न का मान 0 आ रहा है तो इसका अंश जो होगा वो 0 होगा। ये अंश 0 होगा, नीचे कुछ भी हो सकता है, जैसे 4 हो सकता है, 0/5 हो सकता है, इस तरीके से। वट कैसा नहीं होगा, यानी 4/0 नहीं होगा, यानी हर का मान 0 नहीं होगा। अगर हर का मान 0 होगा तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा और ये भिन्न नहीं होगी। ओके, तो जब 0 किसी संख्या में भाग लगाता है तो उसका मान अपरिभाषित आता है, यानी इनफाइनाइट आता है। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट नंबर 3, इन्होंने क्या कहा है, यदि भिन्न के अंश तथा हर को समान से गुणा कर दिया जाए, यानी समान अंश से गुणा कर दिया जाए तो भिन्न का मान वही रहता है। इनके कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न आपके पास है 2/3। इन्होंने कहा कि ऊपर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो जब इसमें हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 12। इनको हम काटने के बाद फिर यही आना चाहिए जो प्रीवियस में फ्रैक्शन थी। तो इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा और 4 3 जा। तो देखिए, यही फ्रैक्शन आपको फिर से मिल गई कि नहीं मिल गई, 2/3। और 2/3 से ही हम चलना चालू करा था। तो ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ये तथ्य, ये बिल्कुल ही सत्य है। नेक्स्ट देखिए, तथ्य नंबर 4, इन्होंने कहा हुआ है, तथ्य नंबर 4 में आप देखेंगे तो ये तथ्य नंबर 4 आपका है। लिखा है जब दो भिन्न के हर समान हों, जब दो भिन्न के हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। इनका कहने का मतलब ये है, देखिए, जैसे दो भिन्न हैं और उनके जो हर हैं वो समान है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने 4/5 और यहाँ पर एक भिन्न हमने लिखी 5/5, या इसे हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसे हम कर लेते हैं 6/8। इन्होंने 8 नहीं लिख सकते हम इसे, क्योंकि हर समान है, 5 करेंगे। अब देखिए, जब हर समान होते हैं तो जो अंश अगर ये बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी हो गई, अंश ये छोटा है तो ये छोटी हो गई। इस तरीके से पहचान सकते हैं जब हर बराबर होते हैं तो अंश से पता चल जाता है कि कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है। तो अंश में जो बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। इस तरीके से आप इस पॉइंट को जान सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट नंबर 5 आपका।
लिखा है समान अंश वाली भिन्न को कम हर वाली भिन्न बड़ी होती है। समान अंश वाली भिन्नों को कम हर वाली भिन्न बड़ी होती है। अब देखिए समान अंश वाली, इन्होंने कहा अगर किसी भिन्न के अंश समान हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा 3/4 और यहाँ पर हमने लिखा 3/5। इन्होंने ये कहा कि हर में ये क्या है, ये मान बड़ा है, ये मान कैसा है, बड़ा है, और हर में ये मान छोटा है, छोटा है। तो इससे हमें फ्रैक्शन कैसे मालूम पड़ेगी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। हर में जिसका मान बड़ा है, हर की वैल्यू का, वो भिन्न हमेशा छोटी होगी। कैसी होगी, छोटी होगी। और जिसका मान छोटा होता है हर में, वो हमेशा बड़ी होगी। कैसी होगी, बड़ी होगी। अब कैसे होती है, तो ये भी आपको मालूम है कि अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे 3 में और वहीं आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट, और इससे हमने अब 0 बढ़ा लिया तो 30 हो गया, और 30 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसमें देखें, जब 5 से इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट और ये 30 हो जाएगा, तो 5 6 जा। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है, तो इसमें यही तो बड़ा है ना, 0.7। इसी से पता चलता है कि जो अगर अंश समान हैं तो हर में अगर बड़ी वैल्यू है वो भिन्न छोटी होगी, और हर में छोटी वैल्यू है अंश समान होने पर तो वो बड़ी भिन्न होगी। ये इन्होंने जैसा पॉइंट बताया वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। ये पॉइंट नंबर पे आप फोकस करिए, देखिए क्या कहा हुआ है। इस पॉइंट में आपको देखने के लिए मिल रहा है, लिखा हुआ है कि कोष्टक हटाने के लिए पहले रेखा कोष्टक कौन सा होता है, ये वाला कोष्टक हमने आपको बताया अभी है। फिर छोटा कोष्टक कौन सा, ये वाला कोष्टक छोटा। फिर मंझला कोष्टक, तो मंझला ये वाला बताया था, इस तरीके से बना होता है, ये मंझला कोष्टक वाला हो गया। उसके बाद अंत में बड़ा कोष्टक, अंत में ये वाला कोष्टक आता है बड़ा वाला। इस तरीके से हटाते हैं। तो सबसे पहले हम मंझला को मतलब रेखा कोष्टक हटाएंगे, छोटा कोष्टक हटाएंगे, मंझला कोष्टक हटाएंगे, फिर बड़ा कोष्टक हटाएंगे। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर, ये देखिए आपका, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा क्या लिखा है। सरलीकरण जब स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें क्या करना है, भाग वाला पोर्शन सॉल्व करना है। अब देखिए हमने बताया था बोर्ड मास आपको याद हो, बोर्ड मास, और ये मैंने कई बार आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया। अब देखिए यहाँ पर पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना होता है, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है डिवाइड सॉल्व करो पहले। उसके बाद हमको मल्टीपल करना होता है, तो देखिए मल्टीपल लिखा हुआ है। इसके बाद हमें एडिशन करना होता है तो एडिशन वाला लिखा हुआ है। इसके बाद हमें सब्सट्रैक्शन करना होता है तो सब्सट्रैक्शन वाला लिखा हुआ है। तो ये क्रम से चलता है। तो पहले हमें भाग सॉल्व करना है, फिर मल्टीपल सॉल्व करना है, फिर हमें एडिशन सॉल्व करना है, फिर हमें सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना है। इस तरीके से वही इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट इनका देखेंगे पॉइंट, तो इस पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा हुआ देखिए, पॉइंट नंबर 8, इस पर फोकस करिए। पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है भाग दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है। भाग को गुणा में बदलने के लिए भाग के बाद की संख्या का प्रतिलोम यानी उल्टी लिख दी जाती है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ संख्या लिखिए 3/4 भागित 2/3, इस तरीके से लिखा हुआ है। जब इस भाग के साइन को हम हटाएंगे तो 3/4 इसकी जगह हम मल्टीपल का साइन लगाएंगे, भाग की जगह किसका साइन लगाएंगे, मल्टीपल का साइन लगाएंगे, और इस संख्या को हम उल्टा देंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। और यही बात इन्होंने इस पॉइंट में बोली हुई है, जो कि मैंने आपको समझा दी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इन्होंने क्या कहा हुआ है। देखिए क्वेश्चन जो है वो ये लिखा हुआ है कि बीजगणित की अवधारणाओं को समझाइए। बीजगणित क्या है,
देखिए समझिए बीजगणित की अवधारणा क्या लिखा है। बीजगणित यानी इंग्लिश में बोलें अलजेब्रा, शब्द एक अरबी शब्द से उद्गमित है, यानी एक अरबी शब्द से बीजगणित वाला जो शब्द है वो आया है। इस शब्द का अर्थ यह है कि इस शब्द का क्या अर्थ है कि किसी समीकरण यानी इक्वेशन के एक ओर से कोई संख्या दूसरी ओर ले जाने में उसका चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा, जैसे ये -5 है और बराबर में से हमें ले जाना है तो हम इसे +5 लिखेंगे। तो वही कह रहे हैं कि बीजगणित में क्या होता है कि ये इसका जो शब्द है वो इसकी उद्गमित कहाँ से हुआ है, अरबी शब्द से हुआ है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो समीकरण दिया होता है उस समीकरण में मान लीजिए एक वैल्यू जो है वो एक साइड से दूसरी साइड से ले जानी है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। और आगे पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ है अंकगणित की भांति बीजगणित भी संख्याओं का विज्ञान है। अंकगणित में जैसे हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं वैसे ही बीजगणित भी कैसा विज्ञान है, बीजगणित भी संख्याओं का ही विज्ञान है। अंतर केवल यह है कि बीजगणित में अंकों यानी नंबर्स का, बीजगणित में नंबर्स के स्थान पर, बीजगणित में क्या होता है नंबर्स के स्थान पर हम लेटर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे अंकगणित में हम इस तरीके लिखते हैं, जैसे +5 + 6 बराबर जोड़िए कितना हो गया 11। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x + y, इस तरीके से यहाँ पर हम लेटर्स का यूज करते हैं बीजगणित में। एक ये अंतर होता है इसमें, ओके होता है। इन दोनों के बीच विशेष भेद नहीं है, यानी ज़्यादा भेद नहीं है। बीजगणित को अंकगणित का सामान्य मान यानी बीजगणित को अंकगणित का सामान्यानुमान रूप, जो सामान्य मान मतलब जो हम मानते हैं, जैसे जनरलाइजेशन एस्पेक्ट जो होता है कहा जाता है, इसे जनरलाइजेशन एक्सेप्ट कहा जाता है, एक्सेप्ट, ओके। बीजगणित से निम्नलिखित विचार पैदा होते हैं। कौन कौन से विचार पैदा होते हैं? नंबर 1 विचार, समीकरणों यानी इक्वेशंस के द्वारा बहुत सी समस्याओं का समाधान ज्ञात होता है। बहुत सी समस्याओं को हम समाधान कर सकते हैं जो समीकरण के द्वारा होती हैं। सामान्य मान जो होता है जनरलाइजेशन की शक्ति का विकास होता है। सूत्रों यानी फॉर्मूलेस का प्रयोग की क्षमता इसके द्वारा उत्पन्न हो जाती है। नंबर 3 प्रयोगात्मक विचार क्या है इसका भी ज्ञान हो जाता है, प्रयोगात्मक विचार का भी ज्ञान हमें हो जाता है। इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको पूरा डिस्कस कराएंगे, बताएंगे। इसके बाद आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और रह जाएगा, ये भी हम दोनों डिस्कस करा देंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मिलेंगे, विदा, थैंक यू।